दोस्तों, एक बार फिर से मैं नयन सर आप सभी दोस्तों को नयन सर जीके में स्वागत करता हूं। दोस्त आइए, आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें है फिगर काउंटिंग। और इस फिगर काउंटिंग में हम लोग सबसे पहले समझेंगे वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर, है ना। हम लोग समझेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, हम लोग वर्गों की संख्या समझेंगे। तो बहुत आसान है दोस्त, जैसा आपको यह इतना सारा दिखाई दे रहा होगा बोर्ड में पूरा, है ना। इतने सारे अगर आप वर्ग सीख जाएंगे ना तो वर्ग से संबंधित एक भी सवाल आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। जैसे रेलवे एसएससी, बैंक वगैरह में पूछी जाती है काउंटिंग ऑफ फिगर गिनने के लिए, ठीक। ये तो पहला मैं रीजनिंग का पार्ट लेकर के आया हूँ। इसके बाद भी जितने भी सारे बचेंगे, त्रिभुज, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके बाद क्या समचतुर्भुज, चतुर्भुज, जितने भी सारे होंगे ना, मतलब नंबर ऑफ लाइन, मतलब हर तरह का जो मगर फिगर काउंटिंग से संबंधित जितने भी सारे सवाल होंगे मैं सबको लेकर आऊँगा एक एक करके, ठीक। फिलहाल सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्गों की संख्या निकालने के लिए। देखो दोस्त, ये सिंपल है बिल्कुल। मैं 3 टाइप का सवाल लेकर आऊँ, लगभग इतने सारे टाइप से संबंधित परीक्षा में, एग्जाम में, है ना, सवाल पूछे जाते हैं वर्ग से संबंधित। अब देखो टाइप नंबर 1, एक बात याद रखो दोस्त, इस तरह के वाले के जो लाइन होंगे ना, इसको हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? रो कहेंगे। रो, कतार, ठीक। और जो इस तरह से जो है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। कॉलम मैंने बोला स्तंभ। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम और रो के द्वारा, है ना, सारे वर्गों की संख्या को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान से। आज के बाद काउंटिंग फिगर आपके लिए बिल्कुल आसान, बस मात्र 1 सेकंड में बनेगा आपसे। देखो दोस्त, ये है 1 2 और ये 1 2 यहाँ पे लिख दिए। तो देखो दोस्तों, मैं ये कहा कि इधर वाला रो होंगे, इधर वाले क्या होंगे? कॉलम होंगे। तो यहाँ पर रो की संख्या कितना हो गया? 1 2 2 रो हो गए ना, और कॉलम की संख्या 1 2 2 कॉलम हो गया। तो हम लोग ये रो 1 है ना, और ये क्या रो 2 हो गया, ये C1 एंड ये क्या बोलो तो ये C2। तो देखो दोस्त, यहाँ पर बिल्कुल स्क्वायर में है, मतलब कि 2 रो है और क्या 2 कॉलम है। तो समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान से, और इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं है। तो हम लोग इसमें समझेंगे इस वाले फिगर में वर्गों की संख्या कितनी है। कुछ नहीं करना है दोस्त, जितना रो होगा रो का स्क्वायर आप प्लस क्या करना है? कॉलम का स्क्वायर, या रो का स्क्वायर कर, या कॉलम का स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है? सेम संख्या है। मतलब कि Rn बराबर क्या बोलो तो ये Cn है। जब इस तरह कंडीशन होगा तो हम इसमें कोई एक ही अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या 2 का स्क्वायर, तो अब बोलो 1 का स्क्वायर क्या 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना है? 4। तो इस तरह का फिगर में वर्गों की संख्या कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक। आप समझेंगे इसमें 1 2 3 को यहाँ पर रो हो गए और कॉलम, सॉरी 3 को रो हो गया और कॉलम संख्या 1 2 और कितना 3 को कॉलम हो गया। तो यहाँ पे समझेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 5 कितना हो गया? 14 हो गया। तो इसमें जो वर्गों की संख्या हो गया वो कितना हो गया? 14 हो गया। बहुत आसान है ना, आसान है ना। फिर देखते हैं इसमें, अब इसमें ये भी स्क्वायर 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब रो की संख्या भी 4 है और कॉलम की संख्या भी 4 है। तो इसका मतलब R 4 है और क्या C भी 4 है, दोनों आपस में क्या बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 और 4, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ? यह 9 और 16, 14 और 16 कितना हो गया? 14 और 16 30। तो इसमें वर्गों की संख्या कितना हो गया? 30 हो गया। अब इसमें समझते हैं 1 2 3 4 5, ये आपके लिए, आप बना कर दिखाओ इसे, कितना होगा इसमें वर्गों की संख्या निकालिए। ये आपके लिए कितना हो गया? देखो तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आप प्लस 5 का स्क्वायर बनाओ। 30 और 25 कितना हो गया? यहाँ पे 55, 4 तक 30 हो गया ना,
उसके बाद 25, 30 और 25 कितना हो गया 55। तो इसमें क्या हो गया, वर्गों की संख्या कितना हो गया 55 हो गया। उसी तरह इसमें भी हम लोग समझेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे R भी 6 है और क्या है C भी 6 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है ना। बहुत आसान, बहुत आसान है दोस्त, बनाओ, बहुत मज़ा आएगा। ठीक, इससे संबंधित परीक्षा में आपसे एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ तक कितना हो गया 55, 55 प्लस 36, यहाँ पे 55 और 36 को आप जोड़ दीजिए, 6 5 11 के 1 3 5 3 8 कितना गिनाओ, तो 91 हो गया। इस पे वर्गों की संख्या, इस पे आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7, आप जोड़ लीजिए 91 आप प्लस का 49 कर दिया, कितना हो गया 10 के 0 आते 5 9 और 5 14, 9 और 4 13, अरे कितना हो गया 14 45, कितना हो इस पर वर्गों की संख्या 140 हो गया। आप यहाँ समझते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ही है ना 7, मैं और एक बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे आसान होगा। ये तो आयत नहीं है, ये वर्ग है, स्क्वायर आपको देखने में लग रहा होगा, है ना, आयत के जैसा, लेकिन ये आयत नहीं है, इसे ये स्क्वायर है। तो हम इसको 8 कर दिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब समान है आपस में। ठीक, रो और कॉलम की संख्या जब बराबर हो तो उसे हम लोग इसी प्रकार से बनाते हैं। 7 तक तो दोस्त 140 हुआ, 140 में आप क्या कीजिए 64 को 8 कर दीजिए, तो कितना हो गया 4 6 4 10 के 0 हाथ में 1 और कितना 204, समझ गए ना। अब समझते हैं दूसरा टाइप का, टाइप नंबर 2। इस तरह का जितने भी आपसे होंगे दोस्त बनाने की कोशिश करना, है ना, अब सारा सवाल आपसे बनेगा, समझे ना। तो इस तरह का जितने भी सारे होंगे ना, रो और कॉलम, यदि रो और कॉलम की संख्या समान हो तो उसे हम लोग इस मेथड से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और अब यहाँ पर एक टाइप नंबर 2 है, इसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या है बराबर नहीं है। तो आप दोस्त इस तरह का लॉजिक लगाओगे तो बिल्कुल फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक, कंडीशन है, क्योंकि हर एक चीज़ का अस्तित्व होता है, बिना अस्तित्व का कोई भी चीज़ का निर्माण नहीं हो पाया है। शायद इसका भी निर्माण किसी न किसी अस्तित्व लेके ही हुआ है। तो आइए इसका अस्तित्व हम लोग ढूंढते हैं। तो दोस्त इधर वाला क्या है रो कहेंगे, इधर वाला क्या होगा कॉलम होगा। तो हम लोग रो और कॉलम की संख्या को लिखेंगे। यहाँ देखो, ये हो गया R1 और ये वाला क्या, ये R2 हो गया, और ये C1, ये C2 और ये क्या, ये C3, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो यहाँ पे रो का संख्या हो गया 2 और कॉलम का संख्या हो गया 3। तो हम लोग क्या करेंगे, रो और कॉलम दोनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, मतलब घटते क्रम में लिखेंगे। तो 2 गुना क्या हो गया 3 लिखना है, उसके बाद 1 गुना क्या हो गया 2, 3 दूनी 6 और 2 1 2, तो और दोनों को क्या करना 8 कर देना है। तो यहाँ पे वर्गों की संख्या कितना हो गया 8 हो गया। कितना हो गया, वर्गों की संख्या 8 हो गया। ठीक, उसके बाद इसमें देखते हैं 1 2 3 और 1 2 3 4। आप यहाँ पे देखो दोस्त, ये R1 R2 एंड R3। आप यहाँ देखिए C1 C2 C3 एंड C4 है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे Rn गुना Cn का कंडीशन लगाइए, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। जैसे ही 1 तक आएगा तो आपको गुणा नहीं करना, बस छोड़ देना। ठीक, अब समझते हैं। देखो 3 गुना कितना है 4, तो 12 हो गया। 2 गुना 3 तो 6 हो गया। 1 गुना 2 तो 2 हो गया। अब 12 और 8 कितना आ गया दोस्त, यहाँ पे क्या आ गया 20 हो गया। तो इस वाले फिगर में वर्गों की संख्या कितना हो गया 20 हो गया। आप इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 और ये 4, मतलब रो की संख्या 4 है और कॉलम की संख्या कितना है 5 है। तो आप यहाँ पे भी Rn और Cn का कंडीशन आप अप्लाई कीजिए। तो R कितना हो गया 4 और C अंतिम कितना है 5, 5 के 20,
3 गुना 4 4 तिया 12, 2 गुना 3 6, 1 गुना 2 कितना आ गया 2। आप यहाँ पे 12 और 8 कितना गया 12 और 20 कितना गया यहाँ पे 40। तो यहाँ पे इस वाले 3 नंबर पे यहाँ पे जो है ना टाइप नंबर 2 का 3 नंबर सवाल है, इसमें नंबर ऑफ वर्क का कितना हो गया स्क्वायर का क्या हो गया जी 40 हो गया। आप इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 2 3 4 5। आप देख सकते हैं कॉलम की संख्या कितना है 5 है, फिर 6 है, और रो की संख्या कितना है 5 है। तो आप भी यहाँ पर RN गुना CN का कंडीशन आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ शुरू करते हैं 5 गुना 6 30, 4 गुना 5 20, 3 गुना 4 12, 2 गुना 3 6, 1 गुना 2 कितना हो गया 2। तो आप जोड़ लीजिए यहाँ तक तो आपको पता ही है ना। 5 तक कितना है 40, यहाँ तक 40 है ना, 40 और 30 कितना हो गया 70 हो गया। तो इसमें अरेंज क्या होगा 70 होगा। अब देखिए टाइप नंबर 3 समझते हैं। एक दोस्त एक और मैं बढ़ने की कोशिश बढ़ाना चाहता हूँ टाइप नंबर 5 करके, इसी सवाल का 5 नंबर करके। मतलब यदि आपको ये दिया जाए कि रो का संख्या ज़्यादा और कॉलम संख्या कम, तब भी आप क्या करोगे। मान लो इस तक सवाल है 1 2 3 4 गो 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 कॉलम संख्या 4 हो गया। अब 1 2 3 4 5 6, तो सर आपका रो का संख्या कितना 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे RN इंटू CN करेंगे। यदि रो और कॉलम मतलब कम बेस हो, ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है। ऐसा नहीं कि रो का संख्या यहाँ पे कम था और ज़्यादा हो गया तो हम लोग पगला जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। सब सेम प्रोसेस ही बनेगा, ठीक। बशर्ते आपको ये हल्का फुल्का नियम जो भी हो ना, इसको सिर्फ माइंड में आपको रखना है ना। 1 2 बार बनाओगे तो वैसे इजीली आपको बिल्कुल समझ में सारा चीज़ आ जाएगा। वैसे समझ में तो आता ही होगा, है ना। आप समझते हैं ये कितना है, ये 6 गुना 4 के 24, 5 गुना 3 5 तिया 15, 4 गुना 2 4 दूनी 8, उसके बाद 3 गुना 1 3 कहीं 3। अब देखो 8 3 11 11 4 16 16 8 4 20 के 0 हाथ में कितना 2 2 और 2 4 कितना हो गया 5। तो इस तरह के कंडीशन में है ना 2 3 4 5 6, तो आपका जो नंबर ऑफ वर्ग जो होगा वो कितना होगा 50 होगा। कितना होगा 50। अब आते हैं इस तरह का ऑल झोल सारा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल आसान है, समझने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं है। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 1 है ना 2 3, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला करने से फुलफिल करेंगे। तो इस तरह करने कितना 14 हो गया ना। तो यहाँ पे आप क्या कर दो 14 लिख दो, और बाहर में कितना 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आप 4 जोड़ कितना हो गया तो 18 हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे दोस्त आपको कितना हो गया 14 हो गया। 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो कितना हो गया 14 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ दिए 8 4 12 22 होता है। आप इसमें देखते हैं 1 2 और 1 2, तो यहाँ पे 2 के लिए 5 और इसके लिए 5, तो 5 और 5 कितना बोल रहा हो तो 10 हो गया। इस वाले फिगर के लिए कितना हो गया, फिगर से कितना 10 हो गया। अब यहाँ देखिए 1 2 3, इसके लिए 5 इसके लिए 5 और इसके लिए 5, टोटल आप जोड़ोगे कितना बोलो तो ये आगे 15 है ना। आसान, बहुत ही आसान लगता होगा आपको, क्योंकि ये है ही इस तरह का इंटरेस्टिंग चैप्टर। उसके बाद ये देखते हैं 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और कितना हो गया 2, तो 10 10 20 10 30 और कितना हो गया यहाँ पे 40, कितना हो गया 40। देखो 1
2 3 और कितना 4। उसके बाद 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया। 1 और कितना हो गया, 2 हो गया, और 1 1 2 3 4। तो इस वाले में 5, इस वाले में 5, 5 के कितना हो गया बोलो तो आपका ये 20 हो गया ना, और ये तो 20 हुआ है। और 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आता है देखो तो 1 2 3 4 कितना 30 आ गया। तो यहाँ पर 20 और प्लस कितना करो 30, तो कितना आ गया बोलो तो ये 50। तो दोस्त ये वाले कंडीशन में टोटल जो फिगर होंगे कितना होंगे 50। आशा करता हूँ दोस्त ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक एक करके हर एक वो टॉपिक लेकर आऊँगा, SSGD, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, है ना, बैंक, हर एक चीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इसलिए दोस्त इस चैनल को आप देखते रहिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और उसे कहिए कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट बचा हुआ है, मैं हर एक चीज़ लेके आऊँगा। इसके बाद मैं नंबर ऑफ लाइन लेके आऊँगा, उसके बाद नंबर ऑफ रेक्टेंगल लेके आऊँगा, हाँ, उसके बाद जो होता है त्रिभुज काउंटिंग ऑफ ट्रेंगल, सब चीज़ में लेके आऊँ एक एक करके। तो ये सिर्फ मैंने वर्गों से संबंधित जितने भी सारे बन रहे थे मैं उसे यहाँ पे लिख दिया हूँ, ताकि आपको, है ना, वर्ग से संबंधित कोई भी सवाल परीक्षा में पूछे तो ना छूटे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, जय हिंद।